संत कबीर नगर पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान 8 वर्षीय नाबालिग कृष्णा हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। कल संत कबीर नगर जनपद के थाना मेहदावल अंतर्गत ग्राम करमैनी के गांव वालों द्वारा सूचना दी गई कि गांव से लगभग 800 मीटर दूर एक खेत में एक बच्चे का क्षत-विक्षत शव मिला है। थाना मेहदावल पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। ग्राम करमैनी के ही चंद्रभान द्वारा शव की पहचान अपने पुत्र 8 वर्षीय किशन के रूप में की गई थी, जिनकी गुमशुदगी की तहरीर के आधार पर दिनांक 6/4/2022 को थाना मेहदावल में मुकदमा संख्या 76/2022 धारा 363 भादवी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर अखिल कुमार, पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती राजेश मोदक के निर्देश, पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर डॉक्टर कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी राजीव कुमार यादव के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेहदावल जयवर्धन सिंह व प्रभारी एसओजी धर्मेंद्र कुमार सिंह की संयुक्त टीम द्वारा उक्त घटना का पर्दाफाश कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। गठित टीम द्वारा आज 15/4/2022 को मुकदमा संख्या 76/2022 धारा 363, 302, 201, 34, 307 भादवी की घटना में संलिप्त अभियुक्त दयानंद पुत्र जगदीश निवासी सेमरा डाडी थाना फरेंदा जनपद महाराजगंज को करमैनी से गिरफ्तार किया गया। वह घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान करमैनी बेलौली बंधे पर हुई मुठभेड़ के उपरांत अभियुक्त 2 को गिरफ्तार किया गया व उसके पास से एक अदद कट्टा 12 बोर व एक अदद मिश कारतूस 12 बोर बरामद किया गया, जिससे अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण: उपेंद्र साहनी पुत्र रंगनाथ साहनी निवासी करमैनी थाना मेहदावल जनपद संत कबीर नगर। दूसरा दयानंद पुत्र जगदीश निवासी सेमरा डाडी थाना फरेंदा जनपद महाराजगंज। बरामदगी का विवरण था: एक अदद कट्टा 12 बोर, एक अदद मिश कारतूस 12 बोर, घटना में प्रयुक्त 2 अदद मोबाइल। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार था। पूछताछ के दौरान अभियुक्त दयानंद पुत्र जगदीश द्वारा बताया गया कि करमैनी गांव के उपेंद्र साहनी पुत्र रंगनाथ साहनी मेरे मित्र हैं। हम लोग डीजे बजाने का काम करते हैं। उपेंद्र साहनी द्वारा बताया गया कि मेरे गांव के चंद्रभान द्वारा मेरी इज्जत बर्बाद करने के लिए गांव में तरह तरह की अफवाह फैलाकर मुझे बहुत अपमानित किए। मुझे उनको सबक सिखाने के लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। उपेंद्र द्वारा पूरी योजना बताई गई। उसके बाद हम दोनों वहाँ से चलकर करमैनी बंधे आए। मैं वहीं रुक गया तथा मेरे मित्र उपेंद्र साहनी गाँव में गए और कुछ देर बाद 8 से 9 वर्ष के बच्चे के साथ आए और उसका नाम कृष्णा साहनी बताए तथा कहे किसी को ठिकाने लगाना है। इस पर बच्चा रोने लगा। तब हम दोनों लोग बच्चे को उठाकर पास स्थित सागौन के बगीचे के पास गेहूं के खेत में ले गए, जहां उपेंद्र साहनी ने बच्चे का मुंह और नाक दबाकर मार डाला। उसके बाद हम लोग गेहूं के खेत में ही बच्चे के शव को छोड़कर उपेंद्र के घर गए तथा ज़्यादा रात होने पर पुनः आकर शव को थोड़ा गड्ढा खोदकर खेत में ही दबा दिए। उसके बाद वहां से अपने घर चले गए। बाद में मेरे दयानंद उपरोक्त द्वारा ही घटना को डायवर्ट करने के लिए उपेंद्र द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके करमैनी के किसी लंगड़े के बाजार में घटना करने की बात बताई गई थी। दयानंद उपरोक्त द्वारा पूछताछ में मुख्य अभियुक्त उपेंद्र साहनी पुत्र रंगनाथ साहनी के शामिल होने की बात बताई गई, जिसके उपरांत गठित पुलिस टीम द्वारा दयानंद उपरोक्त को साथ में लेकर करमैनी बेलौली बंधे पर पहुंचे ही थे कि अभियुक्त उपेंद्र साहनी के द्वारा पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया गया, लेकिन फायर मिस हो गया, जिसके बाद अभियुक्त को घेराबंदी कर हिकमत अमली से पकड़ लिया गया। अभियुक्त उपेंद्र साहनी उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मेरे पड़ोसी चंद्रभान जो कृष्णा के पिता हैं, उनके द्वारा मेरे घर के बारे में अफवाह फैलाकर काफ़ी अपमानित किए थे, जिससे आहत होकर मैंने योजनाबद्ध तरीके से उनको सबक सिखाने की नीयत से उनके पुत्र कृष्णा साहनी की हत्या अपने मित्र दयानंद पुत्र जगदीश निवासी सेमरा डाडी थाना फरेंदा जनपद महाराजगंज के साथ मिलकर हत्या कर शव को सागौन के बीच के बगल में गेहूं के खेत में छुपा दिया था तथा घटना को डायवर्ट करने के लिए चंद्रभान के मोबाइल पर अपने मित्र दयानंद उपरोक्त से फ़ोन कराकर अपने गांव के कौशलेंद्र पांडे उर्फ लंगड़ा के द्वारा घटना करने की बात बताई, जिससे मुझ पर किसी को शक न हो और मैं बच जाऊं। गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण था: थाना मेहदावल प्रभारी निरीक्षक थाना मेहदावल जयवर्धन सिंह, राजेश कुमार दुबे उप निरीक्षक प्रवीण कुमार, अमित कुमार सिंह, कांस्टेबल संजीव यादव, कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव। एसओजी टीम में प्रभारी एसओजी उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, विनोद यादव, ऋषिवेश तिवारी, अभिषेक सिंह, रमेश यादव। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा 50,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई है। जैसा कि आप सभी को विदित है
ये हमारे यहाँ एक सनसनीखेज घटना हुई थी जिसमें 6 तारीख को एक बच्चा जो अगवा कर लिया गया था उसका शव 14 तारीख की दोपहर यानी कल दोपहर में उसी गांव के पास एक खेत में मिला था क्षतविक्षत स्थिति में। इसमें परिवार द्वारा कुछ लोगों पर संदेह भी जाहिर किया गया था, उनको भी पकड़ा गया था, मगर पुलिस की टीम ने इस पूरे प्रकरण में बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही त्वरित तरीके से एक अच्छी विवेचना और कार्रवाई करते हुए इसमें 2 अभियुक्त हैं, उपेंद्र शाहनी और दयानंद, इन दोनों की गिरफ्तारी की है। इसमें जैसे कि एक बात निकल के आई थी कि फिरौती हेतु इसमें एक ऑडियो कॉल आया था, उसी ऑडियो कॉल को ट्रेस करते हुए जब पुलिस ने इसमें अग्रिम जांच करनी शुरू की तो हमें ये ऐसा प्रतीत हुआ कि ये ऑडियो कॉल भ्रम फैलाने की स्थिति के लिए इस प्रकार का किया गया था। और जब अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तब पता ये चला है कि अपनी किसी कसीदगी के कारण इसी गांव के रहने वाले उपेंद्र साहनी, इनके द्वारा इस लड़के को 6 तारीख को अगवा किया गया था। और 6 तारीख को क्योंकि लड़का वहां तुरंत हल्ला करने लगा था और वो सबक सिखाना चाहते थे, अपने मित्र के साथ इन्होंने इसको निकट के खेत में ही गला और मुंह दबा के इसकी मृत्यु कारित की और वहीं पे शव छुपाया था, जो 14 तारीख को डिकम्पोज स्टेट में, क्योंकि मौसम इस प्रकार का डिकम्पोज स्टेट में मिला था और उसमें क्योंकि शव छत विछत हो गया था तो कई टुकड़ों में मिला था। इस कारण से भी स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि क्या फिरौती के लिए किसी प्रकार की चोट पहुंचाएगी बच्चे को। मगर जब इसमें गहनता से विवेचना हुई, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, तब ये स्पष्ट हुआ कि अपनी पुरानी कसीदगी को लेकर इन्होंने ये घटना कारित की थी तथा भ्रम फैलाने के लिए ऑडियो कॉल किया था और गांव के ही एक अन्य व्यक्ति के ऊपर इन्होंने संदेह जाहिर करवाया था फ़ोन के थ्रू। इसमें पूरी टीम द्वारा बहुत ही तीव्र कार्रवाई की गई है और जिससे प्रभावित होकर आईजी साहब द्वारा इसमें 50,000 का टीम को इनाम भी घोषित किया गया है और आप सभी के सहयोग से इसमें आज बहुत तेज़ी से अनावरण किया। सर, जो नाम आया था लंगड़ा वो सर किस तरह का, वो क्या था? नहीं, इनमें 2 व्यक्तियों का नाम जिन पे परिवार ने संदेह जाहिर किया था उन पे अभी भी विवेचना प्रचलित है और विवेचना में उनका क्या रोल है या नहीं उस पर क्लियर हो जाएगा। अभी तक की विवेचना से इन 2 अभियुक्तों के ऊपर जो हमें अभी तक के एविडेंस मिले हैं उस पर इन 2 अभियुक्तों की संलिप्तता पूर्ण रूप से उजागर हुई है और बाकी जो लोग हैं जिन पर परिवार ने संदेह उजागर किया है उनके रोल को लेके अभी विवेचना प्रचलित है। वो फिरौती की बात आई थी और काटने की बात आई थी, सर ये पूरा क्या? देखिए, फिरौती के जो कॉल था वो घटना 6 तारीख को अपहरण किया था, 6 तारीख को ही हत्या कारित की गई थी अभियुक्तों द्वारा। जो फिरौती का कॉल था भ्रम फैलाने के लिए इन्हीं अभियुक्तों द्वारा किया गया था। और जो काटने की बात है वो क्योंकि बॉडी इतने दिन से डिकम्पोज हो गई थी और टुकड़ों में बढ़ गई थी और आसपास के जानवरों द्वारा बॉडी को इधर उधर कर दिया गया था, इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ कि बॉडी कई 1-2 जगहों पर बिखरी